इसलिए आप सबको बहुत बहुत मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बधाई हो दोस्तों। लेकिन आप प्रिपरेशन करिए कि ऑन पैसिव में दुकान खुलने से पहले हमको पूरी तैयारी कर रखनी है। हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑन पैसिव क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। जब अभी भीड़ आएगा ना, पूरे 8 अरब का भीड़ आने वाला है ऑन पैसिव में, फिर आप क्या करोगे? आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, आपने तो कुछ तैयारी किया नहीं। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, गजेंद्र भाई को तो $1 लाख मिल रहा है, हमको तो $1000 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? भैया आपने तैयारी नहीं की थी, हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीजें होने वाली है। फिर लोग सवाल उठाएंगे, यहाँ तो सबको एक ही तरह से मिलने वाला था। भैया सबके लिए बराबर है। इस संसार में जो सूर्य की रोशनी है सबको बराबर मिलती है कि कम मिलती है? हवा जो सांस लेते हैं उस कम ज्यादा किसी को मिलता है क्या? नहीं सर, पानी सब बराबर कम मिलता ज्यादा है। है क्या किसी के लिए? सब इक्वल है सर। सब सब इक्वल बराबर। है। लेकिन आप कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर में। मिस्टर एस ने बहुत पहले कहा था, उसी दिन मेरा ये सॉफ्टवेयर ठीक हो गया था। उन्होंने कहा था कि जैसे आग, हवा और पानी नेचुरल चीज है, ये सबके लिए रिक्वायरमेंट है, इस पर किसी की भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जो धन है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी नेचुरल चीज है। जैसे रुपया जो छपता है, नोट छपता है, तो किसके एवज में? जितना उनके पास सोना, जितना उनके पास चांदी, जितने उनके पास हीरे जवाहरात रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग में वो नोट करेंसी छापा जाता है। माइक को म्यूट कर लीजिए सर। उसके एवज में वो नोट छापा जाता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो आरबीआई में जितना सोना चांदी रहेगा, विदेशी मुद्रा का भंडार रहेगा, उतना करेंसी छप सकता है। इसीलिए मिस्टर एस ने कहा था कि जो इकोनॉमी है वो एक नेचुरल चीज है। यानी सोना हम बना नहीं सकते, चांदी बना नहीं सकते, हीरा बना नहीं सकते, सब नेचुरल है। जब प्रकृति से मिला हुआ चीज है, जैसे आग, हवा और पानी है, उसी तरह से इकोनॉमी भी नेचुरल चीज है, सबके लिए समान रूप से बराबर है। लेकिन क्या हमारे और आपके पास बराबर बराबर धन है? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्यों नहीं है? वाई? आज किसी के पास इतना पैसा है कि उसको पता भी नहीं कि कितना पैसा है। और हम लोग पैसा पैसा के लिए मोहताज है। क्यों? इसलिए कि वो रहस्य नहीं जानते, वो सीक्रेट नहीं जानते हम लोग। वो सीक्रेट न जानने की हम लोगों ने प्रयास की। इसलिए कि जो मेंटालिटी है, जो सॉफ्टवेयर है हम लोगों का, वो एक एम्प्लॉय का है, एक नौकर पेशा का है। कभी बिजनेस माइंडेड से हम लोगों ने सोचा ही नहीं। इसलिए ऑन पैसिव में आने के बाद ये सोच बदला। उस दिन जो मैंने मिस्टर एस की वो मीटिंग सुनी थी, मेरा ये सॉफ्टवेयर को सही कर दिया। जब लोगों ने उनसे सवाल किया, जैसे वो बोलते थे हम गरीबी अमीरी खाई को पाट देंगे, हम करप्शन को हटा देंगे, तब उनसे पूछा गया था। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पूरी रात रात भर मीटिंग होती थी, सुबह 8-10 बज जाता था। उस समय वो एक से एक बात बोलते थे मिस्टर एस। लोग पूछते थे कैसे आप करप्शन हटा दीजिएगा, तो वो बोलते थे, वो बोलते थे कि जब हम आग, हवा और पानी जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट है, उन पर किसी का कब्जा नहीं है, उसी तरह से पूरे दुनिया के इकोनॉमी से हम कब्जा हटा देंगे तो ऑटोमेटिक सबके लिए बराबर हो जाएगा। कब्जा कैसे? किसी को छीनना नहीं है, ये सारे चीज यहीं पर है। बस उसका फॉर्मूला जानना चाहिए। जैसे एक फॉक्स न्यूज में एक आर्टिकल छपा था, मैं पढ़ा था कि दुनिया का जितना भी दौलत है वो सब 5% लोगों के पास में है। 95% लोगों के पास में बिल्कुल धन नहीं है। यानी दुनिया के जितने भी धन है उसको 100 रुपया मान लिया जाए, तो उसमें से 95% धन 5% लोगों के पास में, और 5% लोगों के पास 95% धन है। यानी 95% लोगों के पास 5% धन है, तो मारकाट तो होगा ही ना। इसको कैसे किया जाए? ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट बनवाए। उन्होंने एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये क्वाड्रेंट को समाप्त कर दिया मिस्टर एस ने, ऑन पैसिव के विचारधारा ने, ऑडियोलॉजी ने। कैसे?
उन्होंने कहा था कि अगर पूरे 5% जो धन है, सॉरी 95% जो धन है, अगर सब में बांट दिया जाए तो अगले 10 वर्षों में फिर वो सारा धन 5% लोगों के पास में चला जाएगा। अगर पूरे दुनिया का इकोनॉमी सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो आने वाले 10 साल के अंदर में पुनः वो सारा धन 5% लोगों के पास में चला जाएगा। इसलिए कि वो सीक्रेट मालूम नहीं है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इकोनॉमी, लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग एक नौकर पेशा वाला एम्प्लॉय, एक विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमारे पास धन आके भी नहीं रुकेगा। तो मिस्टर एस ने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि धन की कमी होगी ही नहीं। धन निरंतर आपके पास आता रहेगा, जिस जैसे नलका में आपके यहाँ पानी आता है। तो जब आपके यहाँ नल से पानी आता है तो आप आराम से सोते हैं। रात को भी 1 गिलास की जरूरत है तो लगाए 1 गिलास पी लिए, 1 बाल्टी निकाल लिए, टंकी भर लिए, नहा लिए, उसी में सब कर लिए, कोई रिक्वायरमेंट की जरूरी नहीं है। उसी तरह से ऑन पैसिव में भी धन की रिक्वायरमेंट की जरूरी नहीं है। धन का प्रबंधन सीखना होगा, हाउ टू मैनेज आवर इकोनॉमी, ये मैनेजमेंट सीखना होगा। वो कहाँ मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। आने वाले टाइम में ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म से बताया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को बदलना है, आइडियोलॉजी को बदलना है दोस्तों। यानी हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? यानी दुकान खोलने से पहले की तैयारी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्यों मीटिंग करते हो? कोई पॉपअप मैसेज तो आता नहीं है। कोई भी मैसेज आएगा तो पॉपअप में आएगा। तो पॉपअप मैसेज में क्या आपको सिखाएंगे क्या कि व्हाट इज ऑन पैसिव? कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों। ऑन पैसिव यूजर के व्यापारी लक्ष्यों को प्रदान करने में 24/7 टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करेगा। इससे व्यापार के संचालन में आने वाली किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी कठिनाइयां तुरंत समाधान किया जा सकेगा। आपको कुछ भी मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए, ऑन पैसिव है ना, सब कर देगा। यह प्लेटफॉर्म व्यापारिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑटोमेटिक अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस रहेगा और हर एक पॉइंट का ध्यान रखेगा, जिससे व्यवसायिक जानकारी सुरक्षित रहेगी। यानी एआई एथिक्स का पूरा पूरा ख्याल ऑन पैसिव रखने वाली है। ऑन पैसिव के साथ सफलता पाने के जो चरण है, ऑन पैसिव के साथ सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चरण है उसके साथ मैं आपको साझा कर रहा हूं, जिसका पालन करना यूजर के उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। वो क्या क्या है? फैक्टर, प्लेटफॉर्म के साथ परिचय। सबसे पहले ऑन पैसिव के जो विभिन्न प्रोडक्ट हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं, सेवा हैं, उसको समझना जरूरी है। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जो समय समय पर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं, या और अदर प्लेटफॉर्म पर जो लीडर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं। व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट क्या है और कैसे हम उसकी सेवा ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो व्यापारिक लक्ष्यों का निर्धारण। अपने व्यापार के लिए स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की दिशा में पहला कदम है दोस्तों। ऑन पैसिव के मार्गदर्शन से इन लक्ष्यों की ओर और भी हम सटीक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ऑटोमेशन और प्रोडक्ट का उपयोग। ऑन पैसिव के एआई आधारित टूल्स का उपयोग करने से व्यापार के कई कार्यों में स्वचालित यानी ऑटोमेशन में इसका उपयोग किया जा सकेगा, जो समय और मेहनत की बचत करेगा और समान रूप से सबको एक समान इकोनॉमी वितरित करेगा, कोई कम ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑन पैसिव पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक वे है, एक रास्ता है, एक आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, मानवता को अपलिफ्टिंग करने का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है। करप्शन को हटाने की आइडियोलॉजी है। करप्शन लोग क्यों करते हैं? उनके पास पैसे की रिक्वायरमेंट है और कहीं ना कहीं कानून का डर नहीं है, तो वो लोग करप्शन करते हैं। लेकिन अगर कानून इतना सख्त हो जाए और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाए तो आप क्यों दूसरे से घूस लेंगे? कोई जरूरत नहीं है। गौतम अडानी को घूस लेने की जरूरत है क्या गजेंद्र भाई? नहीं कोई सर, नहीं। जरूरत नहीं। अंबानी को